टैक्स टैक्स टैक्स, इट्स टाइम टू फिल योर टैक्स। सो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। फर्स्ट ईयर जब मैं भी यहाँ पे आया था, मैंने भी किसी को पे करके अपना टैक्स फिल करवाया था। बट द थिंग इज के वी कैन सेव आवर मनी। स्टूडेंट पे वैसे भी हमारे पास इतना नहीं होता, एंड ऊपर से अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिटर्न मिलेगा तो वाई नॉट। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने लगा हूं कि हाउ यू कैन फिल योर टैक्स बाय योरसेल्फ विदाउट इवन पेइंग टू एनीवन एल्स। और वीडियो के एंड तक बने रहो। आई एम गोना टेल यू एवरी सिंगल स्टेप। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने गूगल पे जाना और यहाँ पे सर्च करना है वेल्थ सिंपल। सो वेल्थ सिंपल की साइट आ जाएगी। यहाँ पे मैं करूंगा लॉगिन क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी है इस पे, तो आप लोग साइन अप कर सकते हो। सेम प्रोसेस। मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ये मेरे से कोड मांगेगा। जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, लेकिन हमने टैक्स वाले पे जाना है क्योंकि हमने टैक्स फाइल करने हैं। एंड द थिंग इज के विद दिस टूल यू कैन फिल योर लाइक प्रीवियस ईयर का रिटर्न। तो लेकिन हमारे को प्रीवियस का नहीं करना, हमारे को करंट वाले का करना है, तो हम 2023 वाले रिटर्न पे जाएंगे। अब ये हमारे से बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा जो हमारे को फिल करने हैं, लाइक माय फर्स्ट नेम, माय लास्ट नेम, एंड आई नीड एक्सपर्ट और नॉट, सो आई डोंट नीड एक्सपर्ट। बेसिक प्लान के लिए जाएंगे क्योंकि हमारे को सिर्फ हमारा फिल करना है। सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे, कहाँ पे हो आप वो डालना है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल, वो डाल देंगे। हाँ, सो अब क्या होता है कि ये आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू कनेक्ट दिस अकाउंट विद योर सीआरए अकाउंट। सो क्या होता है कि अगर आपने इससे अपना सीआरए अकाउंट लॉगिन करा हुआ है तो आपकी जो सारे T4 होते हैं वो कनेडियन गवर्नमेंट के पास होते हैं, सीआरए पे अपलोडेड होते हैं। तो वहां से क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली फैच करके आपका पूरा फॉर्म फिल कर देगा। तो आपने क्या करना है, उसका जस्ट वेरीफाई करना है कि इस वाली डिटेल के साथ वो डिटेल मैच हो रही है या नहीं। और उसके बाद अगर आपने जैसे एडिशनल कुछ डालना है, लाइक आपका मेडिकल एक्सपेंस हो गया या आपका हाउस रेंट हो गया, तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं इसको स्किप करूंगा। उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि वी विल ऐड योर इनकम टैक्स स्लिप, हेल्प यू टू फाइंड क्रेडिट एंड डिडक्शन। कंटिन्यू। हमने T4 डालना है, तो हम T4 यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ऐड रिटर्न। उसके बाद कैपिटल गेन वगैरह हमारा कुछ नहीं था, तो हम इसको नन ऑफ अबव कर देंगे। आई वाज एम्प्लॉयड, हैड अ जॉब, एंड उसके बाद वो पूछ रहा है कि चिल्ड्रन डिपेंडेंट, होम वगैरह, मेडिकल एक्सपेंस और मेड डोनेशन, मैंने कुछ नहीं किया, सो आई एम गोना स्किप। उसके बाद फिर यहाँ पे और बेसिक क्वेश्चंस है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस, वर्क फ्रॉम होम अगर आप घर से किया है तो यू कैन पुट इट हेयर। सो मेरा इनमें से कुछ नहीं था, तो मैं इनको स्किप कर दूंगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये फॉर्म। तो यहाँ पे अब हमने अपनी मेन डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर सोशल इंश्योरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका लैंग्वेज आ जाएगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे फिल कर देंगे नो। और दिस पेज, सो दिस सेक्शन इज कि अगर आपने इससे पहले कभी टैक्स फिल करा है तो आपको लास्ट ईयर के जो टैक्स पे होएगा वहां पे आपका एक्सेस कोड होता है, तो वो आपने यहाँ पे डालना है। अगर आप फर्स्ट टाइम पे फिल कर रहे हो तो यू कैन लीव इट ब्लैंक। मेलिंग एड्रेस आएगा, मेलिंग एड्रेस आपने यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आएगा कि आपका नॉन कनेडियन मेलिंग एड्रेस, अगर आपने डालना है डाल सकते हो, नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हो। तो उसके बाद ये पूछते हैं कि वर यू अ कनेडियन रेजिडेंट फॉर ऑल 2023। यस, मैं कनाडा में था तो आई सिलेक्टेड यस हियर। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन आता है वो है अबाउट योर टेरिटरी। मैं ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहा हूँ और मैंने मूव नहीं किया, तो एम्प्टी इसको छोड़ दिया मैंने। मेलिंग एड्रेस मेरा सेम है, ब्रिटिश कोलंबिया मेरा करंटली है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे नो। अबाउट योर फैमिली, यू एंड योर फैमिली, मेरा मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मेरा चेंज नहीं हुआ, सो नो। डू यू हैव एनी डिपेंडेंट, सेलेक्ट नो हियर। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनरल स्टफ है कि आर यू फिलिंग एन इनकम टैक्स रिटर्न विद द सीआरए अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम पे कर रहे हो तो यू कैन सेलेक्ट यस, और अगर तुम फर्स्ट टाइम पे नहीं कर रहे हो तो यू कैन सेलेक्ट नो। आर यू अ कैनेडियन सिटीजन, नो। आर यू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर इंडियन एक्ट, सेलेक्ट नो हेयर। उसके बाद प्रॉपर्टी एंड थिंग्स, प्रॉपर्टी हमारे पास कोई है नहीं, सो हम कर देंगे डिड यू डिस्पोज योर प्रिंसिपल रेजिडेंस, नो। New for 2023, did you flip a property? No, we did not flip any property. उसके बाद आपका कोई FHSA है 2023 में, नो। उसके बाद were you confirmed to a prison
फॉर अ पीरियड ऑफ 90 और मोर डेज इन 2023 हम नहीं गए जेल में, तो हम डाल देंगे नो। आर यू आर रजिस्टर्ड फॉर कनेडियन CRA माई अकाउंट। सो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो डू यू वांट टू साइन अप फॉर मेल टू गेट नोटिस ऑफ असेसमेंट थ्रू द CRA अकाउंट। अगर आपने करना है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। तो उसके बाद वो आपसे टर्म एंड कंडीशन एग्री करने के लिए बोलेगा, यहाँ पे आपकी मेल आईडी डाल देनी है, उसके बाद वो आपको कनेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारी T4 फॉर्म। सो T4 फॉर्म सबसे इजी है फिल करने का, क्योंकि जब आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से फॉर्म मिलेगा तो उसके अंदर ये ऐसी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल होंगी। सो उनके अंदर ये कॉलम्स होंगे, तो आपने कुछ नहीं करना। अगर आप मैन्युअली फिल कर रहे हो तो आपने जाना है 1 बाय 1 ऑल दिस कॉलम्स को यहाँ पे फिल करना है। मान लो आपकी 40,000 अगर सैलरी है तो आपने 40,000 यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर आपने कहाँ पे सिलेक्ट किया है, उसके बाद ये सारी चीजें आप फिल करोगे और यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आपका करंटली कितना टैक्स बच रहा है, तो आपको कितना रिटर्न आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे अमाउंट चेंज होएगी वो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन। आगे जाएंगे तो हमने क्या करना है कि अगर आपने ट्यूशन फीस अपनी अवेल करनी है, दिस फॉर्म T2202। सो इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि वर यू अ पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट इन 2023। यस आई वाज। यहाँ पे फिर वो पूछेगा कि आपने कौन सा कोर्स किया है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी एडमिन एंड सिक्योरिटी। आपने कितनी ट्यूशन फीस पे करी है, सपोज 20 करी है और 10 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो क्या है कि ये अब आपने कैसे डालने है, इसका भी सेम प्रोसेस है। जो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से T2202 फॉर्म मिलेगा, उसके अंदर जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो बॉक्स नंबर 24 में जो अमाउंट होगी वो आपने यहाँ पे डालनी है और बॉक्स नंबर 25 में जो होगी वो यहाँ पे आपने डालनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने चेक करना है कि डू यू हैव अ डिसेबिलिटी, नो। वर यू पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट अर्लियर दिस ईयर, नो। उसके बाद क्रेडिट ट्रेनिंग है कि जैसे अगर आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह के लिए पे करा है तो आप यहाँ पे पे डाल सकते हो। सो मैंने नहीं करा। तो उसके बाद क्या होएगा कि एंड में आप जाके सबसे बेस्ट थिंग इसके आप रिव्यू कर सकते हो। तो रिव्यू के अंदर वो आपको बताएगा, जैसे मैंने यहाँ पे अपना सिन नंबर नहीं डाला तो सिन नंबर में क्या होएगा वो आपको बोलेगा कि आप यहाँ पे करो, तो आप वैलिडेट कर सकते हो कि आपने सही भरा है या नहीं भरा। उसके बाद फिर ये हमारे को कह रहा है कि सजेशंस कि यू मे बी एलिजिबल टू क्लेम एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस इफ यू वर्क फ्रॉम होम। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और आपने जैसे इंटरनेट का बिल पे किया है या कुछ करा है तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपने डिजिटल न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब करा हुआ है तो आप यहाँ पे उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, वो आपको क्रेडिट वापस मिल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जब आप नीचे आओगे तो टोटल समरी के अंदर आपको दिखाएगा कि आपका टोटल रिफंड कितना आएगा। ये रिफंड है जो आपको इंस्टेंट आएगा और ये है आपका जो GST एंड HST अमाउंट जो आपको क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिट होएगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे इनकी लिस्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे रिव्यू एरर्स को कर सकते हो। रिव्यू एरर करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हो। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आपने टैक्स फाइल करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हो या मैंने नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, आप मेरे को वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस लेके आऊं तो आप लोगों को नोटिफाई हो जाए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।